Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दबंगों ने दलितों पर किया जेसीबी और ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास। जमीनी विवाद को लेकर हुई लाठी भाटा जंग। 1 दर्जन महिला पुरुष घायल। सैपो इलाके के कुकरा माकरा गांव के पास खेतों में शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें महिला भी शामिल है। वहीं दबंगों ने पीड़ितों पर जेसीबी और ट्रैक्टर भी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने सैपो पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 1989 में तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा जाटव समाज के 20-25 लोगों को पट्टे जारी किए थे, जिस पर रणवीर सिंह परमार और जाटव समाज के बीच विवाद चल रहा था। इसी को लेकर शुक्रवार को जाटव समाज के लोग खेतों में सरसों बुवाई के लिए गए थे। तभी दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें जाटव समाज के भूदेवी पत्नी मांगीलाल, पतोली पत्नी राम दुलारी, अमरदेई पत्नी रामहेत, वीरमती पत्नी खिलकू, शारदा पत्नी मंगल सिंह, सावित्री पत्नी अछू, जयश्री पत्नी पदम सिंह, सुनहरी पत्नी मान सिंह, मुद्रा पत्नी शेर सिंह, रिंकी पत्नी सियाराम, चरण देवी पत्नी बाबू सिंह, मुन्नी पत्नी शिवराम, देवी पत्नी छज्जन, गोना पत्नी गब्बर, कौशल्या पत्नी अजय सिंह, मिथिलेश पत्नी राम बाबू, मुन्नी पत्नी हीरालाल, राजन देवी पत्नी रट्टी, सुमन पत्नी रूप सिंह, सुमन पत्नी अजीत, ममता पत्नी बदन सिंह, हरि सिंह पुत्र तोता, सौरन पुत्र फौदलिया, चौखरिया पुत्र तेजा, वृद्धा पुत्र सुखा घायल हो गए, जिनके इलाज के लिए निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को लेकर जाटव समाज के लोगों ने सैपो थाना पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है और वे घायलों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्यवाही कराने की मांग की है। वहीं घटना को लेकर रूप सिंह पुत्र दुलीचंद्र जाटव निवासी कुकरा ने सैपो पुलिस थाने में रणवीर और करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लाठी डंडों से हमला करने, जेसीबी और ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करने तथा जाति सूचक अपशब्दों से अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए सैपो पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह, कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल, कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा, सैपो थाना प्रभारी मोहन सिंह ने गांव कुकरा माकरा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए गश्त किया। देखो, मेरा नाम बदन सिंह है। इसमें मामला ये है कि हम अपनी ज़मीन पे खेत के ट्रैक्टर लेके गए, अपना ज़मीन जोत के अपना सरसों बो दें। वहाँ जाके देखा तो उससे पहले ही इन्होंने अपनी ज़मीन में हल चला करके जुताई करके तैयार कर दी। हम वहाँ पहुँचे, मामला पता चला कि इसमें से कोई जुत गया। वहाँ पर जोतने के लिए गए, तब तक उन्होंने जेसीबी और 2 ट्रैक्टर बुला करके इंसानों से हथियार और ये इनसे भर के लाठी डंडे से हम पहुँच पाए। जब तक उन्होंने जेसीबी द्वारा घेरा मार दे करके सभी को जानलेवा हमला किया है। 10-12 लोग हमारे घायल हैं। मुनियम तो सब घायल हैं, लेकिन ज़्यादा चोट 8-10 लोगों के हमारे बहुत बुरी तरह से आई है। देखो, ऐसा है, हम मतलब हमारी ज़मीन है, हम ज़मीन पे गए हैं। गए जाते माटी फाटी कैसी बिनते बिनते डाट तुरा तो और कहते जाते नहीं नु करिए तू का कर रहो ये वाह ऐसा मत करे थे। आज 2 ट्रैक्टर है, मतलब आ गई है, तो 2 ट्रैक्टर आए, फिर जेसीबी आ गई। जेसीबी से हमारे जो आदमी हटक आए ये काम करता, सिर्फ जेसीबी से हमला करो है। काऊ का तो पहुँचा रहे हैं, काऊ का खुदम में लठ रही है। जेसीबी बहन जो दे रहो तुम्हारी ज़मीन हमारे बाबे में बहन जो कमी न हो।
और कहते इन्होंने जा करके हमारे पूरे मतलब जाने लेवा हमला करो है। आपकी तरफ से कितने लोग घायल हैं? हमारी तरफ से है 8-10 लोग गंभीर हालत में, 8-10 है, वैसा तो वही घायल है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम परवाती है, गांव कुकरा है। ग्राम कुकरा और माकरा के अंदर एक ज़मीन का पुराना विवाद था जो जाटवों के नाम ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी 1989 में। उस पर राजपूत समाज के लोगों का रणवीर सिंह पक्ष का कोई कब्जा चला आ रहा है। उस कब्जे की बात को लेकर के दोनों पक्ष आज उस ज़मीन को जोत लगाने के लिए पहुंच गए और दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। इस संबंध में इनको एक सप्ताह पूर्व में 107-51 में गिरफ्तार भी करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया था। इस संबंध में गश्त व निगरानी जारी है और फिलहाल सहमति है। करीब कितने लोग घायल हैं सर इसमें? इसमें लगभग 12-13 आदमियों के बारे में। एक ही पक्ष के घायल हैं, दोनों पक्ष? अभी तक तो एक पक्ष के ही, जाटा पक्ष के, दूसरे पक्ष के लोगों का अभी तक मेरे पास में नहीं है। ठीक है, फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल ये है कि 2 लोगों को 151 में गिरफ्तार किया गया है और अभी FIR आ गई है। FIR दर्ज हो रही है, अनुसंधान होगा और अग्रिम कार्रवाई कानूनी जो होगी विधिवत रूप से सही और निष्पक्ष होगी। लाठीभाटा जंग में घायल हुए लोगों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके के कुकरा माकरा गांव के खेतों में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठीभाटा जंग हो गई, जिसमें दलित पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्होंने सैपो थाना पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया और एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां एसपी धर्मेंद्र सिंह से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच करने और दबंगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। क्या मामला हुआ? ऐसा है, हम उस जमीन पर गए, वो हम थे नहीं उस जगह पर, JCB ट्रैक्टर ले करके आ गए हैं और उनके मजदूर वगैरह जो 4-10 रखे थे, मतलब JCB थे, फिर उन्होंने हमला किया हमारे आदमियों। हमारे जो जितने आदमी खड़े हैं जितने सब थे हम, और JCB थे, उन्होंने ये गत कर दी है मार करके हमारी हमारा ही साथी है, तो फिर बच गए हम, नहीं तो फिर हम मर गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवाती है। मेरा नाम रूप सिंह है, मैं कुकरा गांव का निवासी हूं। हम सन 89 में हमें पट्टे अलॉट हुए थे, गैर खातेदार दर्ज हैं, बाकायदा हमारे पास कागज़ है। उस ज़मीन को पुरखों तरह करते आ रहे, हम भी आज कर रहे थे। माकरा गांव निवासी ठाकुर उस ज़मीन में से रणवीर और तिलके और उसके मजदूर और समस्त परिवारगण उसमें से मिट्टी निकाल कर बेच रहे। पतौर जा कर के हमने मना किया, थाने में इत्तला भी की 22 तारीख को, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और ना ही उसने कोई माना। ठीक है, अब हम सरसों की फसल तैयार करने के लिए खेत को जोतने गए, जैसे हर बार जाते हैं उस तरीके से, तो JCB से मार करके ये हालत कर दिया सारे लोगों को। वीडियो भी है। कोई ज़मीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पुलिस आई थी, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची है और अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई है मुकदमा दर्ज करके इसमें किया जाएगा। पूर्व में भी इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने 151 में अरेस्ट किया था और पाबंद भी करवाया था, और आगे भी जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई है और वो हम लोग अभी कर रहे हैं। कुछ डिटेंशन भी प्रिवेंटिवली जो है निरोधात्मक कार्रवाई इसमें भी की गई। सहेली सुपरमार्केट मतलब शुद्धता की गारंटी वाला महिलाओं का बाजार। यहाँ कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट पर शुद्धता की 100% गारंटी। मिलावट सिद्ध करो और इनाम पाओ। यहाँ खुद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट दाल, शहद, गाय व भैंस का शुद्ध देसी घी, मसाले, मावा व पनीर आदि पूरी तरह केमिकल रहित व शुद्ध मिलते हैं। सहेली सुपरमार्केट में किराना स्टोर, डेली नीड्स, जूते चप्पल, कपड़े, साड़ी, चूड़ी, कंगन, कॉस्मेटिक, सिलाई, फल सब्जी, स्टेशनरी, दोना पत्तल, परचून आदि की दुकानें हैं, जिन पर अन्य बाजारों से सस्ता सामान मिलता है। सभी दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित। यहाँ ग्राहकों के लिए वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, पार्क, वाटर कूलर, शौचालय आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें। सहेली सुपरमार्केट, शहपुर रोड, वसई नवाब।
एसपी धर्मेंद्र सिंह ने 5 बदमाशों पर किया इनाम घोषित। जिले में अब इनामी बदमाशों की कुल संख्या हुई 64। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को जिले के 5 नए बदमाशों पर 500-500 रुपए के इनाम घोषित किए हैं, जिससे अब जिले में इनामी बदमाशों की कुल संख्या 64 हो गई है, जिनमें 2 डकैत राजस्थान के टॉप 5 बदमाशों की सूची में शामिल है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बनवारी पुत्र श्रीराम निवासी चंदीलपुरा, देवेंद्र पुत्र बच्चू निवासी पत्तीपुरा, राजेश उर्फ साधु लाल पुत्र कल्याण मीणा निवासी सरमथुरा, सोनू पुत्र सोदान सिंह निवासी सरानी खेड़ा और कहरी उर्फ केसराम निवासी सरमथुरा पर 500-500 रुपए का इनाम घोषित किया है। डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने संभाला बाड़ी अस्पताल के पीएमओ का पदभार। मरीजों की सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता, डॉक्टर हरिकिशन मंगल। उप जिला चिकित्सालय बाड़ी के पीएमओ पद पर डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया, जिस पर हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे ईमानदारी से निभाने की पूरी कोशिश रहेगी। मरीजों को अच्छी सुविधा मिले उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, जिससे अच्छे परिणाम आ सके। साथ ही लैब टेक्नीशियन जयंत शर्मा ने कहा कि सबके सहयोग से पीएमओ के सानिध्य में सब कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा, जिससे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस मौके पर डॉक्टर विवेक भारद्वाज, डॉक्टर विजय भारद्वाज, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर संजय मीणा, हरदयाल, रवि मीणा, शक्ति सिंह गुर्जर, मंजीत बल्लेखां आदि उपस्थित रहे। हाँ डॉक्टर साहब, आज आपने बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में पीएमओ का पद कार्यभार ग्रहण कर लिया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मैंने बाड़ी सामान्य चिकित्सालय का डॉक्टर सिद्धिलाल मंगल को पीएमओ के सेवानिवृत्ति के बाद में कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी मरीज यहाँ पर आए उसको सही समय पे उचित उपचार मिले, उसको ऐसा लगे कि मैं मेरे परिवार में ही हूँ, बाहर नहीं गया हूँ और बड़ी आसानी से इलाज मिले। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में सोनोलॉजिस्ट नहीं है, ये परेशानी हो रही है पेशेंटों को, इसको लेकर आपका क्या कहना है? या सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में काफ़ी पद रिक्त हैं, जैसे फिजिशियन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद अभी खाली हो गया है, सोनोलॉजिस्ट का भी ट्रांसफ़र हो गया है। इसके लिए हम उच्च अधिकारियों को अभी मतलब पत्र लिखेंगे और स्थानीय लोगों से मिलकर अपनी डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। मेन फोकस क्या रहेगा आपका हॉस्पिटल के ऊपर? मेन फोकस अपना जो भी मरीज यहाँ पे आमजन अपनी जनता आए उसको सही उचित इलाज मिले, अपना ये रहेगा। अस्पताल की साफ़ सफाई के बारे में रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज को सहजता लगे। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बाड़ी शहर में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और चोर बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बाड़ी शहर के संत नगर रोड एक डॉक्टर के क्लिनिक का है, जिसके बाहर खड़ी बाइक को चोर मास्टर चाबी से लॉक तोड़कर चुराकर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसको लेकर पुलिस को एफआईआर दर्ज की गई है। साथ में सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे गए हैं, लेकिन घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बाड़ी शहर के संतनगर रोड पर स्थित बच्चों के चिकित्सक डॉक्टर मेदीराम मीणा के क्लिनिक पर यह वारदात हुई है, जिसको लेकर क्लिनिक पर काम करने वाले पीड़ित रामकिशन पुत्र लालाराम प्रजापति निवासी कुहावनी ने बाड़ी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। दूसरी घटना को लेकर डॉक्टर मेदीराम मीणा का कहना है कि उनके क्लिनिक पर विगत वर्ष अक्टूबर महीने में भी चोरी की बड़ी वारदात हुई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे थे, लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पुलिस की जांच फाइलों तक सिमट कर रह गई है।
ऐसे में अपराधियों के हौसले बुलंद है और उन्होंने दूसरी बार क्लिनिक पर वारदात की है। सर, मैं मेरी डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में काम करता हूँ और मैं सुबह आया था मोटरसाइकिल रख के, तो मैं उसमें काम कर रहा था। तो शाम की टाइम ऐसे 6:45 बजे करीब 3 लड़के अपनी निजी मोटरसाइकिल लेकर आए हैं और एक लड़के को उन्होंने वहाँ पर उतारा है मेरी मोटरसाइकिल के पास में, और 2 लड़के बाहर थोड़ी दूर तक गए हैं। उसको उतार करके फिर उसने जो छोड़ के गए एक लड़का को, उसने अपनी मास्टर चाबी से मेरी मोटरसाइकिल लॉक खोला है। लॉक खोल करके और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर तक आगे पारी है। फिर मेरी मोटरसाइकिल को लेके आया हो, फिर आप मेरी मोटरसाइकिल आगे पार के फिर अपनी को ले गए और साफ सीसी कैमरे में उनके फोटो आए हुए हैं और हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी करा दी है। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक टक्कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहैब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। एक बार फिर से आंदोलन की राह पर पंचायत सहायक। 10 से 13 सितंबर तक की कलम बंद हड़ताल की घोषणा। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष ओमकार सिंह परमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को सेपू ब्लॉक के पंचायत सहायकों द्वारा विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 10 सितंबर से 13 सितंबर तक कलम बंद हड़ताल की घोषणा करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। पंचायत सहायकों का कहना है कि सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों की समस्या का समाधान करते हुए नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन 4 साल पूरे होने को है, उसके बावजूद धरातल पर अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण एक बार फिर से पंचायत सहायक आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। मुकेश गर्ग का कहना था कि सरकार हमारा काम करेगी तो हम सरकार का काम करेंगे, अन्यथा आगामी चुनावों में सरकार को पंचायत सहायकों की नाराजगी का परिणाम भुगतना होगा। इसके साथ ही समय पर मानदेय नहीं मिलने के कारण ग्राम पंचायत से नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मानदेय दिलवाने की मांग की। सरकार के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि हम जैसी सत्ता में आएंगे पंचायत सहायकों को नियमित करेंगे, उनकी वेतन वृद्धि करेंगे, उनकी समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। लगभग 4 साल पूरा हो चुका है। सरकार केवल कमेटी का खेल खेल रही है। इससे असंतुष्ट पंचायत सहायकों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में हमने पिछली बार 76 दिन का धरना दिया था। अब फिर भी सरकार के द्वारा वादा किया गया पूरा नहीं हुआ। अब हम पुनः आंदोलन की राह पर हैं और इसकी कड़ी में कलम बंद हड़ताल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक सभी कार्यालयों में, विद्यालयों में कलम बंद हड़ताल रहेगी। इसके बाद सरकार फिर भी हमारे लिए कुछ आगे प्रोसीजर नहीं अपनाती है तो 14 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना जयपुर की धरा पर दिया जा रहा है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित वाहन चोर को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एक व्यक्ति को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। इसे सेपू खेरागढ़ सड़क मार्ग पर जारोली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह और गौतम ने कार्यवाही करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल सहित राज कपूर उर्फ पाजे पुत्र सुमेरा जाटव निवासी लहसुन का पुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है, जिसे वाहन चोरी की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। अवैध देसी कट्टा और कारतूस सहित एक आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोलारी धौलपुर सड़क मार्ग पर गांव पेकरी मोड़ के पास से आरोपी सचिन पुत्र विजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी सिगरावली थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर को अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है, जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है। धौलपुर में लगी साउथ इंडियन कॉटन कपड़ों की सेल, जिसमें महिलाओं की कॉटन सिल्क साड़ियां, बच्चों एवं बड़ों के कपड़े बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए 550 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक वाली सिल्क, पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन आदि साड़ी मात्र 150 रुपए से 250 रुपए तक में उपलब्ध। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के 1890 रुपए तक वाले ब्रांडेड कपड़े केवल 550 रुपए में उपलब्ध। सेल में ब्रांडेड नेकर, कैफरी, टी शर्ट, लोवर, पजामा, टी शर्ट, पैंट, जीन्स पैंट, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती, लेडीज व गर्ल्स टॉप, लॉन्ग्स स्कर्ट, प्लाजो, कॉटन की शर्ट आदि उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें। भार्गव वाटिका मैरिज होम रोड धौलपुर। सांसद राजौरिया ने लिया राष्ट्रपति के साथ बैठक में भाग। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि 9 सितंबर को प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में संसदीय राज्यसभा समिति द्वारा प्रतिवेदन के 11वें खंड को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राजभाषा समिति देश भर में अंग्रेजी की साथ साथ हिंदी भाषा, राजभाषा और स्थानीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के तहत भाषा त्रिस्तरीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा संसदीय हिंदी राजभाषा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि इन प्रयासों से ही देश की भावी पीढ़ी को सामाजिक महत्व को समझने और शिक्षा व रोजगार में सहायता मिलेगी, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की विरोध सभा आयोजित। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला शाखा धौलपुर द्वारा गुरुवार को महाराणा स्कूल धौलपुर में विरोध सभा आयोजित की गई, जिसके मुख्य वक्ता प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग, प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा, सह संयोजक संघर्ष समिति पोखरमल, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक लोदबाल, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल बलवानी एवं प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा रहे। जिला मंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि प्रारंभ में आगंतुक अतिथियों का सभाध्यक्ष मुन्नालाल उपाध्याय, जिला अध्यक्ष विशाल गिरी गोस्वामी, संघर्ष समिति संयोजक अविनाश अग्रवाल, अशोक शर्मा, हरि सिंह, प्रमोद कुमार त्यागी, अतर सिंह, शमशेर खां, श्यामवरण कांसल, ओम प्रकाश गुर्जर आदि पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। विरोध सभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार ने शिक्षकों की वाजिब मांगों का निराकरण नहीं किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में राज्य सरकार ने बेशक पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार PFRDA कानून रद्द नहीं करती है, तब तक पुरानी पेंशन पर खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए जब तक केंद्र सरकार PFRDA कानून और नई शिक्षा नीति रद्द नहीं करती तथा राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति लागू नहीं होती और शिक्षकों की वाजिब मांगों का निराकरण नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की खामियों को बताया।
विरोध सभा को सह संयोजक संघर्ष समिति पोखरमल, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक लोधवाल, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल बलवानी और प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने भी संबोधित किया। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए वरदान साबित होगी योजना। जिला कलेक्टर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुक्रवार से लागू हो गई है, जिसका शुभारंभ धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन, सागरपाड़ा, धौलपुर में किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्र के लोग रोजगार प्राप्त कर सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत रोजगार की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, सभापति खुशबू सिंह, उप सभापति माया शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान, साकेत बिहारी शर्मा, धनेश जैन सहित पार्षद गण व कार्मिक मौजूद रहे। संचालन गोविंद प्रसाद शर्मा द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में हुआ शुभारंभ। सभी को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी राजस्थान सरकार। राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में मछलाकी पोखर खटेक बस्ती वार्ड नंबर 12 में इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के निर्देशन में नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन एवं उपखंड अधिकारी देवी सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका रतन सिंह द्वारा शहरी नरेगा की गाइडलाइन बनाकर तैयार की गई। एसडीएम देवी सिंह द्वारा इस योजना को लागू करने पर सरकार की प्रशंसा की तथा गरीबों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से शहरी नरेगा योजना प्रारंभ कर पूरे देश में राजस्थान सरकार द्वारा मिसाल कायम की है। जादौन ने बताया कि विधायक रोहित बोहरा के निर्देशन में नरेगा का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ होगा। शिकायत होने पर वे स्वयं निपटारा करेंगे। शहर के सभी लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिसमें पोखरों की खुदाई, पौधारोपण, शमशान एवं कब्रिस्तान में साफ सफाई के कार्य किए जाएंगे। इस दौरान नगरपालिका के कई पार्षद एवं कर्मचारी मौजूद रहे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता।
पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के निधन पर समाज सेवी पीसी बोहरा ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के कद्दावर ब्राह्मण नेता एवं पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का गत दिनों निधन हो गया, जिस पर धौलपुर जिले के समाज सेवी पीसी बोहरा ने हाथरस स्थित दिवंगत नेता रामवीर उपाध्याय के निज निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान पीसी बोहरा ने दिवंगत रामवीर उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय तथा उनके पुत्र चिराग उपाध्याय को ढांढस बंधाया और हर सुख दुख में साथ देने का आश्वासन दिया। इस दौरान समाज सेवी पीसी बोहरा ने कहा कि रामवीर उपाध्याय के निधन से ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज को काफी क्षति हुई है, जिसकी कमी पूरी होना असंभव है। केमिस्ट्री शिक्षक निसार खान के बेटे का हुआ नीट में चयन, मुस्लिम समाज ने किया स्वागत। धौलपुर जिले के जाने माने केमिस्ट्री के निजी शिक्षक निसार खान उस्मानी के बेटे का नीट परीक्षा में चयन हुआ है। शरीफ खान एडवोकेट के बेटे ने बताया कि होनहार बेटे साहिल पुत्र निसार खान ने नीट परीक्षा 2022 में ऑल इंडिया 2698वीं रैंक हासिल कर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। इस पर साहिल का मुस्लिम समाज व अन्य समाज के प्रमुख लोगों ने उनके निवास केला कॉलोनी धौलपुर जाकर बधाई दी और माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान मुस्लिम समाज और अन्य समाज के लोग मौजूद रहे। हेमंत बने अग्रसेन नवयुवक मंडल बसेड़ी के निर्विरोध अध्यक्ष, अन्य पदों पर भी हुआ कार्यकारिणी का गठन। अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में अग्रसेन नवयुवक मंडल के द्विवार्षिक चुनाव निर्वाचन अधिकारी रिटायर्ड तहसीलदार हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में व रवि गोयल दोपुरा वाले विजय गोयल की देखरेख में संपन्न हुए। चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत भगवान अग्रसेन जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। निर्वाचन अधिकारी हरिओम गर्ग ने बताया कि चुनाव के दौरान सर्वसम्मति से युवा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध हेमंत बंसल को चुना गया। इसी प्रकार महामंत्री अंकित गर्ग चंदूपुरा वाले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष गर्ग, मंत्री राहुल गर्ग, संगठन मंत्री विनय सिंगल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र गर्ग, प्रचार मंत्री सोनू मित्तल, मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपुरा वाले, निरीक्षक यतेंद्र गर्ग तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अजय गर्ग को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित युवा अध्यक्ष हेमंत बंसल ने कहा कि समाज ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और सभी युवाओं को साथ लेकर कार्य करूंगा। इस दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा वाले, कृष्ण मुरारी मंगल, दामोदर मित्तल, नेमीचंद्र सिंगल, अंकुर बंसल, अभिषेक गोयल, अशोक गर्ग सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुझे पहली बार अग्रवाल समाज का नवयुवक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है और मैं अपने पूरे समाज के द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएंगी मैं सबको पूर्ण करूँगा और पूरे समाज को साथ लेकर और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी पूरे समाज के लिए और मैं अपने पैरों पर खड़ा उतरूँगा। यही मेरा समाज जितनी भी हेल्प करेगा मैं उसको करूँगा। उसके अलावा जितनी मेरी तरफ से सहायता होगी मैं समाज के लिए करूँगा। शहरी रोजगार गारंटी योजना का चेयरमैन ने फीता काटकर किया शुभारंभ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन के काम की गारंटी है और काम कई वर्षों से कराए जा रहे हैं, उस योजना की तर्ज पर ही अब शहरी क्षेत्र में लोगों को काम मिल सके, इसके लिए राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। शुक्रवार 9 सितंबर को योजना का पूरे प्रदेश में आगाज किया गया है।
जिसके तहत उपखंड मुख्यालय के बसेड़ी रोड पर शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़ी शहर की चेयरमैन कमलेश देवी ने शुक्रवार को योजना का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने मंच से सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब बाड़ी शहर में भी लोगों ने 100 दिन तक का काम मिलेगा। ऐसे में लोग अपना पंजीयन कराएं और पोर्टल पर नामांकन करें। योजना के प्रथम दिन 5 साइडों पर 200 लोगों को काम दिया गया है। शुरुआत में साफ सफाई से काम की शुरुआत की जा रही है, बाद में योजनाबद्ध रूप से काम कराए जाएंगे। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस रोजगार गारंटी योजना में जरूरतमंद लोगों को अपना नामांकन कराकर काम प्राप्त करना चाहिए। इस मौके पर नगर पालिका के सभी वार्डों के पार्षद, शहर के गणमान्य नागरिक और रोजगार गारंटी योजना में काम प्राप्त करने वाले लाभार्थी मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय, विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा शेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। मुस्लिम समाज के लोगों ने एसडीएम को सीएम के नाम दिया ज्ञापन। मुस्लिम समाज धौलपुर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आमीन अली के निलंबन का पुरजोर शब्दों में विरोध कर बहाली की मांग की एवं मुख्यमंत्री से उर्दू विषय, उर्दू विद्यालय व पाठ्य पुस्तक उपलब्धता आदि की बजट घोषणा की अनुपालना करवाई जाए। उर्दू भाषा में मैपिंग की जांच करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में अल्पसंख्यक विकास समिति के अध्यक्ष शहजाद जलमानी, उपाध्यक्ष अनवार अहमद, सचिव हाजी अजमेरी, इस्लाम मास्टर रहीस फारूकी, रासिक बैग, मुबीन फारूकी, जावेद बैग, आसिफ उस्मानी, इमरान उस्मानी, मोइन संजय उस्मानी आदि सदस्य मौजूद रहे। और मुस्लिम समाज के द्वारा 5 सितंबर को जो शिक्षक सम्मेलन समारोह हुआ था जयपुर के अंदर, जिसमें शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी के स्पीच दे रहे थे, जिसमें वो अपनी बजट घोषणाओं को बता रहे थे। तो बजट घोषणा में जो उर्दू की किताबों की बात आई, तो आमीन कायम खानी साहब ने जब बोला कि जो आपका बजट घोषणा है उसके अनुसार मुस्लिम बच्चों के लिए उर्दू किताबें नहीं पहुंच रही हैं, और उर्दू किताबें पहुंच भी रही हैं वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर पहुँच रही हैं। जब उन्होंने इस वाली बात को अपनी को रखा था समाज के लोगों के लिए, समाज के बच्चों के लिए, तो उनको उस सम्मान समारोह में से बाहर कर दिया गया और उनको जयपुर से निलंबित कर बांसवाड़ा इलीगल तरीके से लगा दिया गया। इसके एवज में आज धौलपुर के मुस्लिम समाज द्वारा विरोध कर, राजस्थान गवर्नमेंट का विरोध कर और उनको दोबारा से बहाल करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया गया। समारोह में जिला ऑडिटोरियम में जब बी.डी. कल्ला जी शिक्षा मंत्री अपना शिक्षक सम्मेलन समारोह हो रहा था, उसमें अमीन कायम खानी साहब जो उर्दू शिक्षक के अध्यक्ष थे, उन्होंने सिर्फ किताबों वाली बात को उठाया। तो ये बात हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला जी को बुरी लगी, तो उन्होंने उनको निलंबित कर दिया और बांसवाड़ा उनको हेडक्वार्टर बना दिया। हम चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें और जो उनका जो निलंबित किया उसको समाप्त करके वापस उनको किया जाए। ये हमारी मांग है और इससे पूरा राजस्थान में मुस्लिम समाज में आक्रोश है, सारे शहरों में आक्रोश है। बस मैं इतना ही कहता हूँ। के अवसर पर बिरला ऑडिटोरियम में जो घटनाक्रम हुआ अमीन कायम खानी के साथ, एक निंदनीय है। उन्होंने जो है माइनॉरिटी की जो प्रॉब्लम थी उनके बारे में सरकार का ध्यान आग्रह करने की कोशिश की थी, परंतु दुर्भाग्यवश उनको बाहर जाना पड़ा।
सरकार से विशेष रूप से आग्रह आज हमने ज्ञापन दिया है श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि इस मामले में संज्ञान लें और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी समस्याएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं उसको अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें तो बजट घोषणाएं धरातल पर उतरें। धन्यवाद। सैनी कुशवाहा समाज के आरक्षण को लेकर बसेड़ी थाने में हुई बैठक। राजस्थान में सैनी कुशवाहा समाज के आंदोलन को लेकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था व शांति स्थापना को लेकर बसेड़ी थाना परिसर में थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता में समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने कहा 12 सितंबर को भरतपुर जिले के रुदावल के सहना में आरक्षण को लेकर रेलवे ट्रैक जाम करना प्रस्तावित है। इसको लेकर क्षेत्र के नागरिक व समाज के लोग कानून का पालन करें और क्षेत्र में शांति कायम रखें। साथ ही उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। इस दौरान थाना प्रभारी ने किसी भी प्रकार के माहौल को खराब नहीं करने की अपील की। बैठक के दौरान रामदीन कुशवाहा, राजवीर कुशवाहा, वीर सिंह कुशवाहा, सोनवीर, हरकेश, रोशन, रामवीर, राकेश, अशोक, जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। आज थाना बसेड़ी पर कुशवाहा समाज के लोगों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें कुशवाहा समाज के प्रतिष्ठित लोग व युवा वर्ग उपस्थित हुआ है। कुशवाहा समाज खुले आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा 12 तारीख को सुहेना उच्चैन में रेल रोकने का आह्वान किया गया है आरक्षण की मांग को लेकर। इस संदर्भ में आज मीटिंग रखी गई थी। लोगों को ये समझाया गया है कि अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रखें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें और रेल रोकने से या किसी प्रकार की तोड़फोड़ करने से सरकारी संपत्ति का नुकसान करना ठीक नहीं है। अपनी जो भी मांग है, लोकतंत्र है, अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन जो भी मांग रखें उसको शांतिपूर्वक तरीके से रखें और शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करने की समझाइश की गई। सिवायचक जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत कुनकुटा में सिवायचक जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि पंचायत के लेवड़ापुरा में 108.114 हेक्टेयर सिवायचक भूमि है, जिस पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते पशुओं को चारा के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसके अलावा पशु निजी खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज्ञापन में ग्रामीणों ने एसडीएम से सिवायचक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान श्रीनिवास, निरंजन, पप्पू सिंह, रघुवीर, महेश, राजेश, जनवेद आदि ग्रामीण मौजूद रहे। समस्या यह है कि हमारी 452 बीघा जमीन है, ग्राम पंचायत कुनकुटा में लेवड़ापुरा में आती है, तो उसमें 1 से 8 फुट हेक्टेयर ज़मीन बन रही है। और इसमें समस्या यह है कि हमारे पशु पक्षी जो जनावर सब परेशान है, बेड़ के रहने वाले हमारे पशु घर पे बंधे हैं, कोई व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि दबंग लोगों ने जोत कर अतिक्रमण कर रखा है। हमारा सर से यही निवेदन है कि अतिक्रमण हटाया जाए, उन पर से ना जो कब्जा है उसको हटाया जाए, जहाँ में कि भैंस पहुँच चले व्यवस्था बैठे। सर मेरा नाम रंजन है, ग्राम पंचायत कुनकुटा गांव भोलिका नंगला का रहने वाला हूं। ग्राम पंचायत कुनकुटा का बेड़ है, जो चारा का ज़मीन है, जो दबंगों ने जोत डाली है, और जिसके जो जई जानवर हैं, नील गाय वगैरह हैं, जो लोगों की निजी भूमि है उसमें नुकसान कर रही हैं, और जिससे ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। हमारी एसडीएम साहब से यही शिकायत है कि इसको जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन का 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। सिकंदराबाद में NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन 5, 6 व 7 सितंबर को संपन्न हुआ, जिसमें धौलपुर के रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया।
अधिवेशन में डॉक्टर एम राघवैया ने नई पेंशन स्कीम को वापस कर पुरानी पेंशन को लागू करने का आह्वान किया। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी ने कहा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। फेडरेशन के महामंत्री डॉक्टर राघवैया ने रेलवे के निजीकरण एवं निगमीकरण तथा संपत्तियों के बेचने को देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करार दिया। रेलवे में बड़े पैमाने पर हो रहे पदों के सरेंडर पर रोष जताया। अधिवेशन में आगरा मंडल के मंडल मंत्री अक्षय कांत शर्मा, मंडल अध्यक्ष पीके सोनी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष दीपक गोयल, आगरा मंडल उपाध्यक्ष हरिओम भारद्वाज व विजेंद्र मिश्रा, सहायक मंडल सचिव गबरू भाई सहित आगरा मंडल के सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने अधिवेशन में भाग लेकर लौटे। NCRES के पदाधिकारियों का धौलपुर आगरा कैंट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बाड़ी की डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने जयपुर जेल में महिलाओं को किया जागरूक। विश्व साक्षरता दिवस पर बाड़ी की लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने जयपुर जेल में महिला कैदियों को संबोधित किया। उनका मकसद महिला बंदियों को साक्षरता का महत्व बताते हुए उनमें सकारात्मकता भरना था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शिवेंद्र कुमार शर्मा जेल अधीक्षक का अहम योगदान रहा। शिवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि हर इंसान पूरी दुनिया के लिए बुरा नहीं होता। हर इंसान को समाज की मुख्य धारा में लौटने का अधिकार है। लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने महिला बंदियों से बात करते हुए कहा कि एक स्कूल खुलता है तो 10 जेल बंद होती है। इसी से साक्षरता के महत्व को जाना जा सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा अपने परिवार को साक्षर बनाने के लिए प्रयास करता है और इसी तरह एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि महिलाओं के पास असीम शक्ति होती है, वह जो चाहे कर सकती है, इसलिए उन्हें ईश्वर तुल्य मानकर उनकी पूजा होती है। घर पर कब्जा करने को लेकर हुआ झगड़े में एक युवक हुआ घायल। बाड़ी उपखंड के सनोरा गांव में घर पर कब्जा करने और लाठी डंडों के झगड़े में एक युवक के घायल होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सनोरा गांव निवासी प्रदीप पुत्र राम नरेश ठाकुर शुक्रवार सुबह अपने घर के बाहर बने पुराने मकान में भैंस बांधकर लौट रहा था कि अचानक गांव के ही भूरा और रमजी से उसकी पहले कहासुनी हुई। बाद में आरोपी लाठी डंडों को लेकर आए और उस पर हमला बोल दिया, जिसमें वह घायल हो गया। घायल युवक प्रदीप को परिजनों ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। साथ में सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। SHO योगेंद्र सिंह के अनुसार दोनों पक्षों में किसी पुराने मकान को लेकर विवाद चल रहा है। घटना को लेकर जांच जारी है। मामला है, आज मैं अपने घर से निकला तो भैंस खोलने के लिए तो भूरा रमजी पुत्र भूरा उसने रास्ता रोक दिया और कब्जा करना चाहता और उसके पुत्र ने और उसने गाली गलौज करी और लट दिया। कौन सी यही घटना है ये? सनोरा गाँव। क्या नाम है आपका? प्रदीप। पिता का नाम? राम नरेश। तो कौन सी रहती हो आप? सनोरा। राजकीय विद्यालय धौर्य में विषय वस्तु ज्ञान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय धौर्य वसेड़ी में अध्यापक मनोज रजावत द्वारा पाठ्य पुस्तक पर आधारित विषय वस्तु ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से कक्षावार किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षावार प्रथम स्थान रानी कुमारी, प्राची परमार, अनुष्का परमार, कान्हा शर्मा, जतिन शर्मा, राखी परमार ने प्राप्त किया, जिन्हें शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान रमाशंकर शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों में
बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। साथ ही छात्रों में पढ़ाई लिखाई के प्रति उत्साह बढ़ता है। इस दौरान अध्यापक राम लखन सिंह परमार, विष्णु गौड़ आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।